लेंगे जो चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल से है और ये है एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 9। ओके तो 9 में ये कह रहा है कि ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर्स इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 35 mm। कह रहा है कि ये जो बना है ब्रूच वो उसका डायमीटर कितना है 35 मीटर है। डायमीटर किसको बोलते हैं? जो भी लाइन किसी सर्कल के सेंटर से गुजरते हुए उसके आउटर साइड को यानी कि उसके पेरीमीटर को टच करती है वो लाइन आपकी डायमीटर होती है। तो यहाँ पे सारी लाइनें क्या है उसके सेंटर से पास कर रही हैं और उसके आउटर बाउंड्री को छू रही हैं। तो यानी कि सारी लाइनें यहाँ पे क्या है, आपकी सारी लाइनें यहाँ पे डायमीटर है। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको कि ये इनकी लंबाई कितनी है इन सारे डायमीटर की? इन सारे डायमीटर्स की लंबाई है हमारी 35 mm। ठीक है, द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। और पूरे डायमीटर्स इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5, यानी कि पूरा डायमीटर 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन, यानी कि पूरे डायमीटर कितने हैं? 5 है, यहाँ पे दिया है। विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल पार्ट्स। और ये सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है? 1 2 3, अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने पार्ट हैं इसके? आपके 10 पार्ट हैं, तो इक्वल पार्ट हैं इसके। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, यानी कि इसको बनाने में कितना वायर की ज़रूरत पड़ी, और द एरिया ऑफ इस सेक्टर ऑफ द ब्रूच, और ये जो हमारा सेगमेंट है वो कितना हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक बार फिर से हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक सर्कुलर ब्रूच बनाया गया है। ठीक है, उसमें कितने 5 डायमीटर यूज किए गए हैं और वो डायमीटर इस पूरे सर्कुलर ब्रूच को 10 सेगमेंट में डिवाइड करता है और सारा सेगमेंट क्या है? इक्वल है। तो अब हम उसको क्या करना है, आपको ये निकालना है कि कितने वायर की ज़रूरत पड़ी हमें ये इस डिज़ाइन को बनाने में, और एक पार्ट का एरिया कितना है, यानी कि ईच सेक्टर, यानी कि प्रत्येक पार्ट का कितना कितना एरिया है, मतलब एक सिंगल पार्ट का एरिया निकाल लेना है। तो चलिए हम अपना काम शुरू करते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो डाटा है हम उसे लिख लेते हैं। तो डाटा के लिए पहले हम क्वेश्चन की नंबरिंग डाल लेते हैं। वे क्वेश्चन है 9 और एक्सरसाइज है आपकी पुरानी जो NCERT है उसकी 12.2 ओल्ड NCERT, ओल्ड NCERT की आपकी ये आप क्वेश्चन है। चलिए अब डाटा जो है लिखते हैं। यहाँ पे डायमीटर आपका कितना दिया है? डायमीटर आपका दिया है 35 mm। तो डायमीटर से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि हमें क्वेश्चन को, जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हमें रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी, तो डायमीटर से काम नहीं चलेगा। तो हम डायमीटर का रेडियस बना लेते हैं। तो रेडियस कैसे बनता है? डायमीटर को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रेडियस बन जाता है। हम इसे डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि कभी क्या होगा ना कि कभी मुझे पाई की वैल्यू का जो 7 होगा ये 35 को डिवाइड करेगा, तो मैं इसको लिख सकती थी 17.5, लेकिन मैं इसे नहीं लिखूंगी, मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी। अब आगे बढ़ती हूँ। अब क्या दिया है आपके पास? अब दिया है कि डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 35। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर। और टोटल नंबर ऑफ डायमीटर्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ डायमीटर्स कितने हैं? 5 है। ठीक है, 5 है आपके। ठीक है, अब आपको क्या करना है आपको, और एक नंबर ऑफ सेक्टर कितने हो रहे हैं? नंबर ऑफ SECTOR सेक्टर्स कितने हो रहे हैं आपके? 10 हो रहे हैं। ठीक है, जो डाटा है हम लिख लेते हैं, आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी तो यूज होगा, नहीं तो हमारे लिए ये चीज़ें हैंडी होगी। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, यानी कि उस सर्कल को बनाने के लिए हमें कितना सिल्वर वायर चाहिए। तो देखिए जो क्वेश्चन में है उसके अनुसार एक तो हमें ये डिजाइन बनाने के लिए इतना सिल्वर वायर चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल चाहिए। दूसरा कितना चाहिए? दूसरा और क्या चाहिए? हमें 5 डायमीटर बनाना है, तो 1 डायमीटर, 2 डायमीटर के लिए तार, 3 डायमीटर के लिए तार, 4 डायमीटर के लिए तार
और 5 डायमीटर के लिए तैयार। यानी कि हमें ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, ये भी 5 डायमीटर के लिए ये भी हमें चाहिए। यानी कि 5 गुना डायमीटर कितने का बना है 35, ये भी वायर चाहिए। 175 mm हमें खाली डायमीटर बनाने के लिए चाहिए और सरकमफ्रेंस बनाने के लिए जो चाहिए वो हम क्या करेंगे, निकालते हैं। तो निकाल लेते हैं। तो इसलिए टोटल, ये आप अंडरस्टूड रखो इसको, यानी टोटल लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल प्लस टोटल वायर रिक्वायर्ड टू मेक डायमीटर्स। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, ये होता है आपका 2 पाई आर प्लस आपका कितना है 5 गुना डायमीटर की लंबाई कितनी है आपकी, डायमीटर की लंबाई आपकी जो भी है लेंथ ऑफ डायमीटर। ठीक है, अब इसको हम डाटा इसमें पुट करते हैं, तो पुट कर लेते हैं। 2 पाई आर का क्या होगा, 2 इंटू पाई की वैल्यू होगी 22/7 और आर आपका कितना है, आर आपका है 35/2 प्लस 5 लेंथ ऑफ द डायमीटर कितना है आपका 35 है। अब सारे डाटे को हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेट करते हैं, 2 2 4 गुना 35 बाई, नहीं ऐसा नहीं करते हैं, 7 से इसको ले जाते हैं, 7 से ये 5 टाइम चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 5 2 जा 10, हाथ में 1 प्लस ये आपका होगा 55 और 55 का 2 15, ये आपका हो जाएगा 175। ठीक है, अब इस टोटल डाटा को हम क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। तो ये होगा 5, ये होगा 8, ये होगा 25। यानी कि टोटल नंबर ऑफ जितना हमें ये जितना तार चाहिए होगा इस डिजाइन को बनाने के लिए, वो हमें कितना रिक्वायर्ड होगा। एक तो हमें सरकमफ्रेंस में जो लगा वो, यानी कि ये वाली वैल्यू, और दूसरा जो हमें 5 डायमीटर बनाने में लगा वो वाली वैल्यू, यानी कि ये वाली वैल्यू, और दोनों को जब हम ऐड कर लेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, टोटल लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग दिस डिजाइन हो जाएगा। यानी कि एक बार कैलकुलेट फिर से चेक कर लेते हैं, 5 7 8, हाँ सही है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा ये कह रहा है कि जो इक्वल सेक्टर बने हैं, किसी एक सेक्टर का आप एरिया निकालिए, एक सेक्टर का मतलब कि इच मतलब एक सेक्टर, इसलिए एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब सबका क्या करते हैं, हम वैल्यू पुट करेंगे। अब हमें ये नहीं पता कि हमारा थीटा कितना है, थीटा नहीं दिया है ना, नहीं थीटा नहीं, अब थीटा निकालते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, अब टोटल एरिया कितना है, टोटल कहीं भी एक सर्कुलर ऐसे सर्कल पे एंगल बने तो कितना होता है 360 होता है, और टोटल नंबर ऑफ सेक्टर कितना है 30 है। तो टोटल एरिया में अगर टोटल एंगल को हम 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एंगल कितना बनेगा, उसको हम डिवीजन डाल देते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा 36 डिग्री। इसलिए हमारा थीटा कितना मिल गया, हमारा थीटा मिल गया 36 डिग्री। ठीक है, अब हम इस 36 डिग्री को इस फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो चलिए हम पुट कर लेते हैं। 36 क्या हमारा क्वेश्चन था, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 36 इंटू 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर हमारे कितना है 35/2 इंटू 35/2। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इस 36 से ये 36 कटा लेते हैं और हमारा ये बच गया 7 से ये 5 से ये 2 बार। ठीक है, ये 2 से ये 11, यानी कि हम जब कैलकुलेट करेंगे इसको तो ये हमारा आएगा 11 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 358/4। अब इसका हम निकाल लेते हैं। अब इसका हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, 4 36 37 38 6 24 1 25 4 दूनी 8, मतलब 96.25 के आसपास होगा। तो हमारा आंसर कितना आया, पहले इस क्वेश्चन में 2 सेगमेंट है, पहले का आंसर हमारा आया 285
और दूसरे का आंसर हमारा आया 96.25। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हमारा अगले